बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं ग्रोइंग माइंडसेट। कुछ दोस्तों को एफबीआर की तरफ से नोटिस मौसूल हो रहे हैं कि वो अपनी गुज़िश्ता सालों की रिटर्न्स जो है वो जमा करवाएं। तो ये उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने गुज़िश्ता 2-3 साल से अपना अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन उनकी पिछले सालों की रिटर्न्स जो हैं वो रहती हैं, उन्होंने सबमिट नहीं करवाई थी। तो एफबीआर आपसे गुज़िश्ता 5 साल तक की रिटर्न्स जो है वो कह सकता है कि उनको फ़ाइल करवाएं। तो ये 2015, 16, 17, 18, 19 कोई भी हो सकती हैं, हो सकता है सबकी भेज दे, हो सकता है 1-2 सालों की आपसे तलब की जाए। तो जो भी ये नोटिस आपको मौसूल हो रहे हैं तो उनका जवाब कैसे दिया जाता है, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इन नोटिस के जवाब में, रिप्लाई में आप वो उस पर्टिकुलर ईयर की जो रिटर्न है वो कैसे फ़ाइल करेंगे। तो ये तरीक़ाकार आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक दोस्त हैं, उनकी ऐसे ही उनको एक नोटिस आया हुआ है, तो हम उनकी रिटर्न जो है बाकायदा फ़ाइल करके आपको बताएंगे कि ये काम कैसे होता है। लेकिन इसके साथ एक बात याद रखें कि इस नोटिस के 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये रिटर्न फ़ाइल करना होती है। तो अगर 30 दिन से लेट हो जाएँ तो हो सकता है कि वो आपका फाइलर स्टेटस इनएक्टिव कर दें, और दोबारा एक्टिव करने के लिए एक तो आप वो रिटर्न भी फ़ाइल करेंगे और साथ 1000 रुपये जुर्माना भी जमा करेंगे। ये फाइलर स्टेटस कैसे चेक किया जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो के आखिर में, लेकिन पहले हम देखते हैं कि वो रिटर्न कैसे फ़ाइल होती है। अभी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर हैं और हम साइन इन हो गए हैं। ये एक दोस्त हैं, उनका ऐसा ही एक नोटिस आया हुआ था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इन बॉक्स में जाएंगे। इन बॉक्स में ये नोटिस आते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये नोटिस इनको 2019 का आया हुआ है। 2019 की उन्हें कहा जा रहा है कि आप 2019 की रिटर्न जो है वो फ़ाइल करें। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यानी इसके ऊपर क्लिक करें और आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक व्यू का और एक रिप्लाई का। आप व्यू करेंगे तो आपके सामने वो पूरा नोटिस आ जाएगा जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आप ये रिटर्न फ़ाइल करें। तो इसमें ये सारी कहानी यही लिखी होती है कि ये आपकी रिटर्न जो है ये टाइम पर जमा नहीं हुई, अभी तक रहती है, आप इसको सबमिट करवाएं, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है, आपको जुर्माना किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बाद नोटिस में अंदर लिखा होता है कि 20,000 तक का जुर्माना हो सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इसको 30 दिन के अंदर अंदर जल्दी जल्दी आप जमा करवा दें, अगर तो सही होता है। उसके बाद हम दोबारा वापस आएँ और इसको जो दूसरा ऑप्शन है रिप्लाई वाला, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो रिटर्न बाकायदा रिटर्न का तरीक़ाकार होता है वो सामने आ जाएगा। तो रिप्लाई पर क्लिक करते हैं जी। ये रिप्लाई के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने ये विंडो ओपन हुई। इसमें सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट करेंगे। ये इसको सिलेक्ट किया, अब आपके सामने नॉर्मल पेज ओपन हो गया, जिस तरह आप अपनी कोई भी किसी भी साल की रिटर्न फ़ाइल करते हैं। तो ये अभी सैलरी पर्सन है जिनकी हम रिटर्न फ़ाइल कर रहे हैं। तो इनकी हम सिर्फ इधर सैलरी लिखेंगे और इनका जो भी टैक्स जो है सैलरी में से कटा गया है तो वो लिखेंगे। लेकिन अगर बिज़नेसमैन हैं या आपके पास कोई इसके अलावा भी कोई और भी आपकी आमदन के ज़राए हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम सिंपल इसकी सैलरी पर्सन है तो इनकी जो है ये रिटर्न फ़ाइल करते हैं। सैलरी मैंने ऐड कर दी है। अब इसके बाद टैक्स की तरफ जाते हैं कि इनका जो टैक्स है वो हम कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। तो हमने एडजस्टेबल टैक्स में जाना है, जहाँ पे इनका टैक्स चूँकि पहले से कट जाता है सैलरी के साथ साथ, तो हमने जस्ट उसको एडजस्ट करना है, उन्होंने कोई पे नहीं करना। तो यहाँ पे हम एडजस्टेबल टैक्स में आए हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए और एक जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं उनके लिए। तो हाँ, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो हम इनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे इनकी जो है जो भी इनका टैक्स काटा गया है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये टोटल 600 रुपये इनका टैक्स था तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। टैक्स लिखने के बाद इसको कैलकुलेट के बटन पर 2 दफ़ा आप क्लिक करेंगे। तो ये इनका टैक्स जो है 600 रुपये यहाँ पे ऐड हो गया है। अब हम कंपटीशन में जाके देखते हैं कि इनका टैक्स कितना बनता है सैलरी पर और कितना काटा गया है, क्या ये दुरुस्त है या क्या मसला है।
यहाँ पे भी इस टैक्स के अंदर आप और बाकी टैक्स भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह बिजली का बिल है, जिस तरह सेल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, या दूसरा टेलीफोन है, लैंडलाइन। तो आप उनका टैक्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप पास उनका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद हो तो उसकी जगह भी यहाँ पे मौजूद है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम वापस जाते हैं कंप्यूटेशन में, और यहाँ पे आप देखें कि इनका जो टैक्स लिखा हुआ है कि नॉर्मल टैक्स इनका 1000 रुपये बनता है और इन्होंने 600 रुपये जमा करवाया है। तो बिल्कुल इनका टैक्स जो है 1000 रुपये बनता था, लेकिन 600 रुपये क्यों काटा गया है? क्योंकि ये टीचर हैं। तो जो फुल टाइम टीचर होते हैं उनके साथ ये रियायत की जाती है कि उनका 40% टैक्स जब माफ़ कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन है टैक्स रिडक्शन का, तो ये जो 400 रुपये या 40% जो इनका टैक्स नहीं काटा गया, वो हम टैक्स रिडक्शन में जाके फुल टाइम टीचर वाला ऑप्शन तलाश करेंगे और वहाँ पे इसको लिख देंगे कि ये इनका 400 रुपये इसलिए नहीं काटा गया क्योंकि ये टीचर हैं। तो टैक्स रिडक्शन में जाते हैं जी। ये टैक्स रिडक्शन में आप देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है फुल टाइम टीचर और रिसर्चर। तो इसमें हम यहाँ पे इनका जो टैक्स नहीं काटा गया, यानी 1000 रुपये टोटल टैक्स बनता था, 600 रुपये काटा गया है, तो 400 रुपये जो है वो इनको रियायत दी गई है, वो 400 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। मैंने 400 लिखा और इसको 2 दफ़ा कैलकुलेट कर दिया, ऐड हो गया जी। अब आप कंपटीशन पे दोबारा जाके देखें तो अब जी इनका टैक्स यहाँ पे जो इन्होंने पे करना था पेएबल, वो 600 रुपये आ गया, यानी कि आप काम दुरुस्त हो गया। अब आप नीचे आके देख लें कि एडमिटेड टैक्स में भी इनका अब 400 रुपये नहीं लिखा हुआ आ रहा, बल्कि सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स में 600 रुपये आ गया। तो इसका मतलब है अब हमारा जो टैक्स वाला सिस्टम है वो दुरुस्त हो चुका है। अब हम वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। वेल्थ में आपने अपने एक्सपेंसेस ऐड करने होते हैं, एसेट्स ऐड करने होते हैं, और आखिर में अनरिकनसाइल्ड कर लेते हैं इसको, वो ज़ीरो अमाउंट होनी चाहिए। तो इनके मैंने अभी जो रिटर्न देखी है इनकी 2020 की जो इन्होंने फ़ाइल की हुई है, तो वहाँ पे इन्होंने 2020 में जाके सबका एसेट्स ज़ीरो शो की हुई हैं। इट मीन कि 2020 में इनके पिछले सालों के एसेट्स ज़ीरो थे, मतलब 2019 में जो करंट एसेट बनते हैं वो ज़ीरो होंगे। तो यहाँ पे हमने इनकी जितनी भी सैलरी है या इनके सबका एसेट्स हैं सारे के सारे एक्सपेंडिचर में या एक्सपेंसेस में डाल देने, ताकि यहाँ पे इनके करंट एसेट्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाएँ। तो यहाँ पे जी इनके सबका एसेट्स 29,000 लिखे हुए हैं, और इनकी जो सैलरी है वो हमें पता है, वो यहाँ पे हमने ऐड कर दी है दोबारा। ये जो ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पे हमने सैलरी भी लिख दी है, और इनके सबका एसेट्स जो हैं वो भी हमें ऊपर पहले के लिखे हुए मिल गए हैं। तो इनको टोटल करके हम इनके एक्सपेंस में डालेंगे। अभी हम इनके एसेट्स में आते हैं जी। एसेट्स में बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी, आपके बैंक अकाउंट में जो कुछ आपने कुछ शेयर्स वगैरह ली हुई हैं, बैंक अकाउंट में आपकी कुछ अमाउंट है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप पास बाइक है, आपके पास गाड़ी है, वो चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो इनके इस पर्टिकुलर ईयर में यानी कि 2019 में इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हम सबको ख़त्म कर देते हैं जो कुछ इनके पास लिखा हुआ है। तो इनकी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। अगर प्रॉपर्टी वगैरह कोई हो तो वो भी आप यहाँ पे ऑप्शन हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, चाहे वो आपको गिफ्टेड प्रॉपर्टी हो, इनहेरिटेंस हो, कोई भी हो। तो आप क्या करें जी, यहाँ पे इनके एसेट्स को हमने बिल्कुल ज़ीरो रखना है, क्योंकि इनके पास इवन कैश भी जो है वो शो नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने 2020 में जाके सबका एसेट ज़ीरो शो किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, बल्कि इनके एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। एक्सपेंसेस में जाके इनके वहाँ पे एक्सपेंस ऐड कर देते हैं। तो एक्सपेंसेस में जाते हैं जी। ये यहाँ पे मुख्तलिफ़ ऑप्शन होते हैं। रेंट होता है, बिजली का बिल हो गया, टेलीफोन, गैस, सेल फ़ोन, ये ट्रैवलिंग हो गई, और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, वो सारे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उनका रिकॉर्ड मौजूद हो तो यहाँ पे इनके पास, क्योंकि ये सबका रिटर्न है 2019 की है, तो उस साल का इनके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो हम इन सब को, जितने भी ऑप्शन में इनके, इन सब को ज़ीरो कर देंगे, और इनके जो एसेट्स हैं टोटल वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। इनके जो अदर एक्सपेंसेस हैं वहाँ पे जाके लिख देते हैं। तो ये सारे मैं ज़ीरो कर देता हूँ जी। ऊपर वाले तमाम ऑप्शंस को हम काट देंगे, ज़ीरो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो आ जाते हैं
अदर एक्सपेंसेस, यहाँ आके हम इनकी सैलरी जो भी है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये ऊपर वाले तमाम मैंने ज़ीरो कर दिए। ये जी अदर एक्सपेंसेस, यहाँ पे हम इनकी सैलरी दोबारा लिख देते हैं। इनकी तमाम सैलरी जो है इन्होंने ख़र्च कर दी है, इनके पास कोई भी अब एसेट नहीं है, तो हम सारी की सारी सैलरी इधर लिख देंगे। अगर कुछ एसेट शो करना हो तो वो सैलरी में से माइनस करने के यहाँ पे एक्सपेंसेस में डाले जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने लिख दी इनकी सैलरी। इसको 2 दफ़ा कैलकुलेट पे आप बटन प्रेस कर दें और उसके बाद जाके देखें कि ऑन रिकनसाइल्ड अमाउंट में हमारे पास ज़ीरो हुआ है या नहीं हुआ। ये जी, तो इसमें अभी तक ये शो हो रहा है जी। इनके जो साबका एसेट्स हैं वो हमने इनके नहीं शो किए एक्सपेंसेस में, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था। दैट मीन इन्होंने साबका एसेट जो थे वो भी खर्च कर दिए हैं, तो एक्सपेंसेस में वो भी साथ जमा करके डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम इनकी सैलरी के अंदर साबका एसेट्स जो हैं वो भी ऐड कर देते हैं। ये कैलकुलेटर आपके सामने आ गया, कैलकुलेटर में आप इसको ऐड कर लें। इनकी सैलरी पहले यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। ये इनकी सैलरी हो गई 4,07,062 रुपये, और इसमें ऐड करते हैं इनके हिसाब का एसेट्स। ये 29,264 रुपये ये हमने ऐड कर दिए। और ये जितने बनते हैं ये आप यहाँ पे इनके एक्सपेंसेस में डाल दें। तो ये मैंने यहाँ पे इनके एक्सपेंसेस में लिख दिया है, और वही तरीकाकार कैलकुलेट को 2 दफ़ा आप प्रेस कर दें तो ये इनके एक्सपेंसेस ऐड हो गए। दोबारा मैं रीचेक कर लूँ जी, बिल्कुल दुरुस्त हमने लिखे हैं। अब आप दोबारा ऑन रिकनसाइल्ड अमाउंट में जाएं तो अब ये ज़ीरो हो गई है। इट मीन कि अब हमने इनके एसेट्स और एक्सपेंसेस वगैरह जो कुछ भी लिखे अब वो दुरुस्त है। तो इनके इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बिल्कुल एक्यूरेट हो गई हैं, यानी जितनी इनकी इनकम थी उसी हिसाब से हमने इनके ख़र्च जो हैं वो भी लिखे हैं, तो तब ये ज़ीरो हुआ है। ये ज़ीरो होना आपको याद होगा, ये ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लें और उसके बाद इसको वेरीफाई पर क्लिक करके आप इनके पिन लिखेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। ये हम ज़रा एक दफ़ा फिर देख लें कि इनका टैक्स वगैरह हमने ठीक ऐड किया था। जी बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, उसके बाद इसको वेरीफाई करते हैं और फिर सबमिट कर देते हैं। ये जी वेरीफाई इनकी जो पिन है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये जी हमने पिन भी ऐड कर दी और इनका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गई। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। ये पूछ रहा है कि वाकई आप सबमिट करना चाहते हैं, जी हम करना चाहते हैं, तो सबमिट हो गई। तो अब हम दोबारा इनबॉक्स में जाकर देख लें। अब यहाँ पे हमारे पास कोई नोटिस मौजूद नहीं है। इट मीन हमारी जो साबका रिटर्न थी वो हमने सक्सेसफुली सबमिट कर दी है। तो ये कंप्लीटेड जो है इनमें भी आप आके देख सकते हैं कि यहाँ पे 2019 का नोटिस और ये 2019 की रिटर्न हमने जो सबमिट की है वो भी आ गई है। अब हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और फाइल स्टेटस चेक करते हैं। IRIS की एप्लीकेशन ओपन करें जी, और यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन नज़र आएगा। ये वेरिफिकेशन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको टैक्स पेयर लिस्ट नज़र आएगी, उस पर क्लिक करें और यहाँ पे अपना CNIC जो है वो सिलेक्ट करके इंटर कर दें। तो CNIC इंटर हम करते हैं। यहाँ पे CNIC मैं इन्हीं दोस्त का यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ जिनकी अभी हमने टैक्स रिटर्न फाइल की है, तो उनका स्टेटस हमें मालूम हो जाएगा। आज की डेट यहाँ पे डालें क्योंकि आज का स्टेटस हमें चाहिए, और वेरीफाई पर क्लिक कर दें। ये आपके सामने आ गया है जी। टैक्स इनका फाइलर स्टेटस जो है वो आपको नज़र आ रहा है एक्टिव है। अगर ये इनएक्टिव होता तो यहाँ पे साथ इनएक्टिव के साथ आगे लिखा होता कि 1000 रुपये या जितना भी जुर्माना जमा करवा दें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।